राधे राधे, जय माता दी। आज हम कुछ सच्ची घटना के साथ आप सबसे बात करना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि अगर विश्वास हो तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं बन रहा है, हमारे काम बिगड़ रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास के कारण। तो सबसे पहले अपना विश्वास मजबूत करें। जो भी होगा विश्वास के द्वारा ही होगा। जब विश्वास पक्का हो जाएगा, श्रद्धा भी पक्की हो जाएगी। श्रद्धा पक्की हो जाएगी तो काम अपने आप बनेंगे। श्रद्धा और विश्वास अगर नहीं है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे काम बने। एक बार हुआ क्या, मंगलवार का दिन था और सुंदरकांड चल रहा था। हम वहाँ थे। हमारी बहन का बार बार फ़ोन आ रहा था। कभी बेटे का फ़ोन आ रहा, कभी बहन का नंबर से फ़ोन आ रहा है। लेकिन जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो फ़ोन साइलेंट करना ज़रूरी होता है कि उस वक्त हमारा ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके। तो जब हमने सुंदरकांड समाप्त होने के बाद हमने जब फ़ोन को उठाया, देखा तो कई मिस्ड कॉल थी और इतने फ़ोन किए हैं तो कोई तो वजह ज़रूर रही होगी। क्योंकि हम वैसे भी फ़ोन पे कम ही बात करते हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करते हैं। हम फ़ोन पे अपना टाइम ख़राब नहीं करते हैं और हमें इतना टाइम मिलता भी नहीं है, इतना समय मिलता भी नहीं है कि हम फ़ोन पे ही लगे रहें। तो जब मैंने कॉल किया तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? वो नहीं बता पाई, फ़ोन कट गया। मैंने दोबारा फ़ोन लगाया, बेटे से बात हुई। तब उसने बताया कि मम्मी को नाक से इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि 2 चादरें भीग चुकी हैं, बेडशीट भीग चुकी हैं और डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, कानपुर लेके जा रहे हैं। और मेरा आज का नहीं है, ये हमेशा से रहा है कि हमें जितना भगवान पे विश्वास है उतना हमें ना डॉक्टर पे विश्वास है, ना ही किसी और पे विश्वास है। ये हमारा शायद बचपन से ही नेचर रहा होगा और अभी भी है। तो हमने शाम के 6:30 बज रहे थे। ये हमें भी पता था कि शाम को चोला नहीं चढ़ता है हनुमान जी का। फिर भी हम गए, हमने चोले का सामान लिया और मंदिर जाते रहते हैं तो पंडित जी जानते भी हैं। तो मैंने बुलाया, मैंने कहा पंडित जी चोला चढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि इस टाइम तो नहीं हो पाएगा, चोला तो सुबह चढ़ता है। तो मैंने कहा कि जो भी हो आप देखो, मानसिक समर्पण दो, लेकिन चोला चढ़ना है अभी। कैसे भी करो, आप कुछ भी करो, चोला चढ़ाओ आप। वैसे नहीं चढ़ सकता है लेकिन मानसिक तो आप संकल्प कर ही सकते हो। उन्होंने ये बात हमारी स्वीकारी और मंदिर के अंदर जाके उन्होंने मानसिक चोला चढ़ाया। चोला चढ़ाने के बाद जो सिंदूर हम लेके आए, वहाँ से हम सिंदूर लेके आए। फिर मैंने वीडियो कॉलिंग की। उस टाइम तक उनकी ब्लीडिंग रुकी नहीं थी और मुझे इस बात का डर था कि कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग होने के बाद इंसान का क्या हाल होता है। तो जब हम घर आए तो हमने वीडियो कॉलिंग की। वीडियो कॉलिंग में ही हमने उनको वो सिंदूर लगा दिया, हनुमान जी का नाम लिया और हमने वो सिंदूर लगा दिया। और बस एक ही प्रार्थना की कि हॉस्पिटल जाने से पहले इनकी ब्लीडिंग बंद होनी चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद तो डॉक्टर, आजकल हमें विश्वास नहीं है, वैसे डॉक्टर तो भगवान का ही स्वरूप होते हैं, लेकिन आजकल के जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आपको कुछ भी बता देते हैं, जिससे हम डर जाते हैं। तो मुझे बस यही डर था कि ये हॉस्पिटल पहुँचे उससे इनकी पहले ही ब्लीडिंग बंद हो जाए, और ऐसा ही हुआ। हॉस्पिटल नहीं पहुँची, इनकी ब्लीडिंग बंद हो गई। और जब ये वहाँ गई तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी ये ब्लड प्रेशर हाई की वजह से तुम्हारे नाक की नस फट गई थी, लेकिन अगर दिमाग की नस फट गई होती तो बचा पाना बहुत मुश्किल था।
अब सोचो, ये मेरा विश्वास भी कह सकते हो, अंधविश्वास भी कह सकते हो, या भगवान के प्रति आस्था भी कह सकते हो, कि जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया हो कि इनको कानपुर ले जाओ, और वो कानपुर जा रही थी। 4 घंटे कंटिन्यू ब्लीडिंग चलती रही, पिचकारी की तरह नाक से ब्लड निकलता रहा। और जब मैंने ऐसा किया तो उसके कुछ ही पल बाद, कुछ ही समय बाद उनकी ब्लीडिंग बंद हो गई। तो सोचो आस्था इसमें बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और मेरे साथ कई ऐसे हादसे हुए हैं, आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसलिए नहीं कि ये हादसे हम आपके साथ शेयर करना चाहते, इसलिए शेयर करना चाहते हैं कि अगर विश्वास करो तो सब कुछ संभव है। सबसे पहले जीवन में विश्वास करना सीखना चाहिए। अगर पूर्ण विश्वास है तो काम बनेगा ही बनेगा, बिगड़ नहीं सकता है। सारा कुछ समर्पण भगवान के आगे कर दो, भगवान कभी काम बिगड़ने नहीं देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अगर हम करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम खुद कर लेंगे, या हम ये प्रयास करें तो सही हो जाएगा, हम वो प्रयास करें तो सही हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उस समय हमारे काम बिगड़ते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम अपने आप को समर्पण कर दें भगवान के आगे कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है आपको करना है, तो भगवान कभी काम बिगड़ने नहीं देंगे। क्योंकि भगवान जितनी जिम्मेदारी से करेंगे हम नहीं कर सकते हैं। हम इसी बात को समझने में भूल कर देते हैं, हमें लगता है कि हम करते हैं जो करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारा हम वाला अभिमान होता है कि हम कर सकते हैं। जिस दिन हम ये सोच ले कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा भगवान ही करेगा, तो सब अपने काम अपने आप हो जाते हैं। तो ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ज़्यादा दिन पहले की नहीं है, ये अभी 2 साल पहले की है। और ये हमने अभी तक शेयर किसी से भी नहीं किया, ये सिर्फ हमारी बहन जानती हैं और मैं जानती हूँ। इसके अलावा किसी को ये बात का पता नहीं है। लेकिन आप सबको इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर विश्वास किया जाए तो वो सार्थक होता है, वो कभी निष्फल हो ही नहीं सकता है। उम्मीद है कि आपको ये सुन के सच लगा हो और अच्छा भी लगा हो। एक कहानी कल और लेके आएंगे जिसमें सच्चाई होगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।